सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी कक्षा 3 की हिंदी वैभव से 15वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सोने की खान। बच्चों, मनुष्य की सफलता का मूल मंत्र परिश्रम है, ना कि भाग्य। यह एक इस रोचक कथा में दर्शाया गया है। बच्चों, यह एक आश्रम का दृश्य है। वहाँ एक साधु, उसके शिष्य रहते थे। सभी अपने अपने काम में लगे थे। तभी वहाँ भोलाराम नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। अब भोला प्रवेश करते हुए बोलता है कि महाराज जी प्रणाम। उस साधु को प्रणाम करता है भोला। तो साधु बोलता है, आओ कहो, घर में सब कुशल तो हैं? कुशल मीन्स ठीक ठाक, अच्छी तरह से हैं। भोला, अब क्या बताऊं महाराज? साधु, हाँ बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूँगा? मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। भोला बोला, घर में खाने को अन्न तक नहीं है, भूखों मरने की नौबत आ रही है। तो साधु बोलता है, क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते? तो भोला बोलता है, महाराज सब भाग्य का खेल है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब आप ही बताइए कि मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो साधु बोलता है, हाँ जरूर बताऊंगा, पहले एक पुण्य का काम कर लो। भोला बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ? साधु बोलता है, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी है। यहाँ साधु महात्मा आते जाते रहते हैं और कुआं सूख गया है। तो तुम्हें थोड़ी सी खुदाई करनी होगी, जिससे कि कुएं में से पानी आ सके। तो भोला बोलता है, जैसे आपकी आज्ञा, पर फिर मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा तो दोगे? वो साधु से बोलता है भोला, फिर आप मुझे ये काम तो मैं कर दूंगा, पर आप क्या मुझे गरीबी से छुटकारा दिला दोगे? तो साधु बोलता है, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे, मीन्स खुश होंगे, तुम्हें धन दे देंगे। भोला बोला, ठीक है महाराज, लाओ फावड़ा दे दो। साधु, सब प्रबंध है, कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक भोला की दृष्टि नजर एक घड़े पर पड़ती है। वह उसे उठाकर साधु के पास ले आता है। साधु, भोला इस घड़े का मुंह तो खोलो। भोला घड़े का मुंह खोलता है और उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर वह दंग रह जाता है। महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए इसे संभालिए। भोला उस साधु को पकड़ाता है। साधु बोलता है, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है। परिश्रम का मीन्स परिश्रम होती है, मेहनत का फल है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। भोला बोलता है, नहीं, ये आपकी कृपा का फल है। साधु, नहीं भोला, भाग्य बनाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों का कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है। कहने का अर्थ ये है, परिश्रम यानी मेहनत करने से ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। भोला साधु के चरणों में लेट गया। तो भोला बोलता है, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। अब तक मैं आलसी था, यानी मैं कोई काम धंधा नहीं करता था, मुझे कुछ भी नहीं करना आता था। अब मैं परिश्रम करने से मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। साधु बोलता है, भोला अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भोला सिक्कों से भरा हुआ घड़ा लेकर चला जाता है। ये बच्चों आपकी शब्द ज्ञान है, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ना और याद करना। आपके ये प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जो कि आपको आपके गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।